नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं क्लास टेंथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास टेंथ का हिंदी का पेपर है ये, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का। यहाँ पर मैं सबके सॉल्यूशन आपको बताने वाला मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका इसमें टाइम है 2 घंटे 45 मिनट का टाइम दिया गया है और जो पेपर है वो 48 नंबर का है, यानी कि 48 नंबर का पेपर ये आपको दिया गया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस हिसाब से चारों क्वेश्चन 4 नंबर के हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नायिका, यानी कि स इसका राइट आंसर होगा। फिर है, रघुकुल भानु शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द राम के लिए आया है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, आत्मकथ्य कविता में प्रयुक्त कथा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है अ गुदड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ स्वयं प्रकाश जो हैं वो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं। फिर आपके आगे प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर जो है ये आपके रिक्त स्थान वाले। तो रिक्त स्थान के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी राम के रामचरितमानस के डैश से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? ये आपका अयोध्या कांड से लिया गया है। सेकंड है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना डैश से की है। तो किससे की है? तो सेकंड में यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रात्रिकालीन लालिमा से। फिर है यहाँ पर आगे आपके क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3, यहाँ पे बोला है, लखनवी अंदाज में कहानी में सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर डैश रखा है। तो क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर है खीरा। खीरा रखा है उन्होंने, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का डैश उपन्यास है। तो कैसा उपन्यास है? ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5, उद्धव ने गोपियों को डैश ब्रह्मा का उपदेश देने का प्रयास किया, सगुण या निर्गुण में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुण में। फिर आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सही या गलत यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर पहला है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो ये है आपका सही, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का 2, सर्वनाम शब्द क्रिया के स्थान पर आते हैं। तो ये आपका गलत आंसर है, सर्वनाम शब्द क्रिया के स्थान पर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर है आपके तीसरा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपके सही है, मतलब क्रिया विशेषण की परिभाषा यही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का, जॉर्ज पंजम की नाग कमलेश्वर द्वारा रचित आत्मकथा है। तो ये आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर बाकी तो सही है लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत है, ये इनकी आत्मकथा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आपके जो है ग्रामर आ जाती है। ग्रामर में यहाँ पर आपके जैसा पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनाइए। तो उपसर्गों के उपयोग से यहाँ पर दो दो शब्द बनाने हैं। तो जैसा पहला है क अन, तो एग्जाम्पल के लिए आप अन से उपसर्ग बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं अनुपयोगी। और ख में जो है वी उपसर्ग दिया है तो इससे आप विकार जो है शब्द बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर मैंने केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, दो दो शब्द नहीं बता रहा हूँ हर एक का, यहाँ पर एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बस आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, आपको एग्जांपल के लिए और भी आते ही होंगे ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे। फिर यहाँ पर आपके फिफ्थ आ जाता है, निम्नलिखित प्रत्ययों के दो योग से दो दो शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर क है तो क में यहाँ पर प्रत्यय दिया हुआ है वाला, तो यहाँ पर एक होता है गाने वाला, या फिर ये हो सकता है बाहर वाला या घर वाला, इस तरह से भी इसके शब्द बन सकते हैं। ख में यहाँ पर दिया हुआ है आई, तो यहाँ पर इससे और इससे भी हो सकते हैं भलाई, खिंचाई, ये सारे के सारे जो है प्रत्यय से शब्द बन सकते हैं। अब छठे क्वेश्चन में पूछा है क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया की परिभाषा जो हो जाएगी, आसान है ये, जिस शब्द से किसी कार्य के करना या बोध या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का संधि का नाम बताइए। तो संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है। तो रामानुज का संधि विच्छेद हो जाता है राम प्लस अनुज, और ख में जगदीश दिया हुआ है तो यहाँ पर जगत प्लस ईश हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर क में जैसे विद्यालय है तो विद्यालय के लिए गया,
या फिर विद्या प्लस आलय, ये भी कर सकते हैं। इसमें होता है तत्पुरुष समास। और फिर ख में दिया हुआ दिन रात, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा द्वंद्व समास, और दिन रात यानी कि दिन और रात, इस तरह से इसका समास विग्रह हो जाएगा और द्वंद्व समास इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क में है 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, और ख है रोंगटे खड़े होना यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक डर जाना। फिर 10 से 16 तक लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर मैं इनके पूरे सॉल्यूशन नहीं बता सकता क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इनके चैप्टर बता देता हूँ और ये कौन सी बुक्स हैं ये भी बता देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो जैसे कि 10वां क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तो 10वां ये जो क्वेश्चन है ये क्षितिज से पूछा है आपके चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 11, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये भी क्षितिज से पूछा गया है चैप्टर नंबर 4 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, सेनानी होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये जो है क्षितिज से पूछा गया है चैप्टर नंबर 10 से, और ये जो है नाम है इसका नेताजी का चश्मा। क्वेश्चन नंबर 13, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां बनाने का क्या के पिता का आटे की गोलियां बनाने का क्या उद्देश्य था। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कृतिका से पूछा है चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल से। क्वेश्चन नंबर 14, जॉर्ज पंचम की ना कहानी किस मनोवृत्ति पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर ये 14th जो क्वेश्चन है ये भी कृतिका से है चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक यशपाल के साहित्यिक जीवन का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके क्षितिज से पूछा है चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज से। क्वेश्चन नंबर 16, अट नहीं रही है कविता के अनुसार फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये क्षितिज है चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 17, राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र वाला बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर 17 का जो यहाँ पर ये चैप्टर है 11 और क्षितिज से पूछा गया है। फिर आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको दिया है गद्यांश या पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है पैराग्राफ ये पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करनी है, यानी कि इसको अपने हिसाब से आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आपको गद्यांश भी दिया हुआ है और पद्यांश भी दिया हुआ है, तो आप इसमें से किसी एक को कर सकते हैं। बीच में आपके अथवा लगा हुआ है, इस बेसिस पे आप किसी एक को यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपके 19th क्वेश्चन। 19 में यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से कोई एक प्रश्न कीजिए, यानी कि ये वाला पार्ट यानी कि एप्लीकेशन पत्र लेखन या फिर यहाँ पर निबंध लेखन में से कोई एक पार्ट आपको करना है। तो यहाँ पर एक आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पत्र लेखन कर सकते हैं। यहाँ पर पत्र के लिए आपको सब्जेक्ट दिया है, स्वयं को आदर्श बाल निकेतन विद्यालय की छात्रा अनुसुईया मानते हुए विद्यालय में फर्नीचर प्रयोगशाला सामग्री एवं पत्र पत्रिकाओं की कमी को लेकर अपने प्रधानाचार्य को एक अनुरोध पत्र लिखिए। या फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं निबंध पर, जिसमें आपके 4 टॉपिक दिए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको करना है। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण प्रदूषण और या फिर शिक्षा में खेलकूद का महत्व, इनमें से कोई एक निबंध आप कर सकते हैं। और या फिर इनमें से एक निबंध करने की जगह आप एप्लीकेशन भी या पत्र लेखन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है पेपर अपना अच्छे से दिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है पेपर ये समझ में आया होगा, और आगे भी मैं इसी तरह से और भी पेपर लाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी सॉल्यूशंस इसी तरह से मिलते रहें। जैसे कि आगे साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसके भी सॉल्यूशन के वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।